आज हम 3.3 एक्सरसाइज करने वाले हैं क्लास 6 की, ठीक है। प्लेइंग विद नंबर्स की थर्ड एक्सरसाइज है। सबसे पहले क्या है कि जो चीज़ें इसमें यूज होने वाली है, सबसे पहले क्या है कि इसमें डिविजिबिलिटी रूल है। तो डिविजिबिलिटी वाला रूल देखते हैं क्या है एक्चुअली, ठीक है ना। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या है कि हमें इसमें ये फाइंड आउट करना है कि ये नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है ना। तो सबसे पहले मैं इसकी बेसिक प्रॉपर्टी बताऊंगा कि 2 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, 3 से कौन से, 4 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, 5 से कौन से, 6, 7, 8, 9, 10, 11 जितने भी नंबर्स हैं इसे हम पढ़ेंगे 10 तक तो एटलीस्ट, फिर हमें पता चल जाएगा क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, देखो नंबर डिविजिबल बाई 2। 2 से कौन सा नंबर होगा जो डिवाइड हो जाएगा, यानी जो डिवाइड हो सकता है। तो क्या होना चाहिए, जिसके लास्ट में यानी जिसका यूनिट डिजिट मतलब होता है, देखो जैसे ये नंबर है कोई भी, या ये है ये, ठीक है। तो ये देखो इसका ये यूनिट डिजिट होता है, ठीक है। जिसका यूनिट डिजिट क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ठीक है, वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है ना। नेक्स्ट देखो 3 से कौन सा नंबर, देखो 2 से वो नंबर डिवाइड होगा जिसके लास्ट में या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। क्लियर है। अब नंबर 3 से कौन सा डिवाइड होगा, 3 से वो नंबर डिवाइड होगा जिसको सम करने के बावजूद 3 की टेबल में आने वाला कोई भी नंबर हो। ठीक है, देखो एग्जाम्पल देखो ये हो, ठीक है। यानी इन डिजिट का जो इसमें नंबर्स है ना, इन नंबर्स का जब सम करते हो, देखो कैसे 3 + 2 + 1 तो क्या आया 6। 6 3 की टेबल में आता है 2 टाइम्स पे करते हैं हम 6, ठीक है। यानी इन जो इसमें नंबर्स हैं, इन नंबर्स का सम करते हो, सम करने के बावजूद ऐड करने पर आपको ऐसा कोई नंबर मिले जो 3 की टेबल में आता हो। क्लियर है, यानी 3 का मल्टीपल हो, तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा। क्लियर है। देखो कैसे, अभी फिर एक दूसरा एग्जाम्पल और ले लेते हैं। सपोज करो मेरे पास है 5 2 2। क्लियर है, क्या हो गया, देखो 5 + 2 + 2, 5 और 2 7 + 2 9। क्या 3 की टेबल में 9 आता है 3 टाइम्स पे, ठीक है। तो इसका मतलब जो 522 है ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे करके देख लेते हैं। देखो 3 3 1 जा 3 माइनस क्या बचा 2, ऊपर से क्या आएगा 2, तो 3 7 जा 21 माइनस क्या बचा 1, ठीक है, और ये ऊपर से अब क्या आ जाएगा 2, तो 3 4 जा 12, यानी माइनस 0। क्लियर है। अब पता चल गया। यानी देखो, यानी जिन कोई भी नंबर गिवन हो हमारे पास, उनका जब हम सम करते हैं, सम करने के बावजूद कोई ऐसा नंबर जो 3 की टेबल में आना चाहिए। समझ रहे हो, जैसे हमने ये किया। अब ये देखो क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा, देख लेते हैं। 174 3 से डिवाइड होगा, देखो 1 + में 7 + में 4, 1 और 7 8 और 4 12 आ रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। 3 से कौन सा नंबर डिवाइड होने वाला है, यानी 3 से वो नंबर डिवाइड होता है जिसका यानी सम कितना आ जाए, सम ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 3। समझ रहे हो, यानी जो नंबर्स गिवन होंगे हमारे पास, कोई भी एक संख्या की मतलब एक संख्या गिवन होगी, उस संख्या के जितने भी नंबर्स होंगे उन नंबर्स का अगर सम करते हैं हम, ठीक है, यानी सम करने के बावजूद तो यानी 3 का मल्टीपल आए, तो हम कह सकते हैं कि वो 3 से डिवाइड होगा। क्लियर है। ये तो था सेकंड रूल, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था। अब देखो थर्ड किसका, फोर्थ का, कि नंबर डिविजिबल बाय 4 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा, ठीक है, वो देखो जिसका लास्ट के 2 डिजिट देखना। सपोज करो ये नंबर है मेरे पास ये, ठीक है, इसके लास्ट के 2 डिजिट देखो। यदि ये जो 2 डिजिट है, ठीक है, अगर ये 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है ये 4 से डिवाइड हो रहा है। क्लियर है। तो करके देखते हैं कैसे। देखो सपोज करो मेरे पास एक नंबर है ये वाला, तो ये क्या लास्ट के 2 डिजिट है, क्या ये 4 से डिवाइड हो रहे हैं, देखते हैं। 24 क्या 4 से डिवाइड हो रहा है, तो 6 टाइम चला जाएगा, तो ये 24 माइनस 0। इसका मतलब जो लास्ट के 2 डिजिट है ये 4 से डिवाइड हो रहा है। क्लियर है। तो सब क्या करते हैं भाई, पूरे नंबर को डिवाइड करके देख लेते हैं।
ठीक है, तो पूरे नंबर को डिवाइड करके देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा क्या ये पूरा नंबर डिवाइड हो रहा है 4 से, नहीं, ठीक है ना। तो देखो 4 1 जा 4 माइनस क्या 1 ऊपर से 2 आएगा, ठीक है, तो 4 3 जा 12 माइनस क्या 0 ऊपर से क्या आएगा यहाँ पर 4 और 4 1 जा 4, इसमें से 4 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। क्लियर है, इसका नंबर जो ये नंबर है ये 4 से डिविजिबल है। क्लियर है, सो ये याद रखना 4 से वो नंबर डिवाइड होगा जिसका लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होते हो। ठीक है, सपोज करो ये नंबर है आपके पास, ठीक है, और ये देखो ये इतना बड़ा नंबर है सपोज करो, ठीक है, तो ये बताओ क्या इसके लास्ट के दो डिजिट है ये क्या 4 से डिवाइड हो रहे हैं ना। देखो कैसे, ये 48 है, 4 से करने इसको 4 1 जा 4 माइनस क्या 0 ऊपर से क्या आ जाएगा 8 4 2 जा 8 माइनस क्या 0, समझ आ गया। तो यानी जो 48 है वो इससे डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब जो ये नंबर है ना हमारे पास ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है, सो क्वेश्चन नंबर ये थर्ड था, यानी 4 की डिविजिबिलिटी रूल था, यानी 4 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा। अब देखो 5 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा, यानी इसका क्या करना है, यानी लास्ट 2 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय लास्ट 2 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। क्लियर है, यानी जो इसके लास्ट के दो डिजिट होंगे वो 4 से डिवाइड होना चाहिए बस। अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे तो हम कह सकते हैं कि जितने भी डिजिट होंगे उसमें, यानी जो कितना भी बड़ा नंबर हो फिर वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है, अब ये देखो 5 से डिविजिबल का, यानी डिविजिबिलिटी रूल, नंबर डिवाइड बाय 5 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है, जिसके लास्ट में 0 हो और 5 हो। ये ध्यान रखना, क्या हो, जिसके लास्ट में 0 और 5 हो, हम कह सकते हैं क्या कि वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है, देख लेते हैं एक एग्जांपल लेके। सपोज करो मेरे पास यहाँ पर 50 है, ठीक है, तो 50 है, अगर इसे 5 से करूंगा 5 1 जा 5, ठीक है, और ये 0 लग गया। क्लियर है, तो यानी क्या आप करते हैं हमने, यानी लास्ट डिजिट क्या है इसका 0 है, इसका मतलब ये 5 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब ऐसा डिजिट ले लेते हैं कोई भी जिसके लास्ट में 5 हो, ठीक है, तो मैंने ले लिया 95। क्लियर है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 1 जा 5 माइनस क्या 4 और ये ऊपर से 5 उतारा तो 5 9 जा 45, यानी ये भी डिवाइड हो, माइनस करो यानी डिवाइड हो रहा है। क्लियर है, तो यानी जिसका लास्ट का डिजिट या तो 0 हो या 5 हो तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है। क्लियर है, सो ये था 5 तक समझ आ गया अच्छे से। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। क्लियर है, सो देखो अब 6 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा। ठीक है, 6 से डिवाइड होने वाले नंबर की क्या प्रॉपर्टी होती है, कोई भी ऐसा नंबर जो 2 और 3 दोनों से क्या हो रहा हो, डिवाइड हो रहा हो। अब आपको पता है 2 की प्रॉपर्टी क्या होती है, यानी जिसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, ये देखो पहले तो, यानी यूनिट डिजिट होना चाहिए उसका 0 2 4 6 8, ये होना चाहिए। 2 की प्रॉपर्टी तो ये है, और 3 की प्रॉपर्टी क्या होती है, 3 की प्रॉपर्टी होती है यानी उनका सम करने पर क्या आना चाहिए, 3 की टेबल में नंबर, ऐसा कोई नंबर जो 3 की टेबल में आता हो। ठीक है ना, तो वो नंबर हमारा 6 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है, सो अब देखो कोई एग्जांपल ले लेते हैं, मान के चलो हमारे पास है 24 है। क्लियर है, क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है, यस हो रहा है, क्यों, क्योंकि लास्ट डिजिट 4 है। क्लियर है, ये 2 से भी डिवाइड हो गया। अब इसको देख लेते हैं क्या ये 3 से डिवाइड होगा, तो 2 + 4 = 6, तो 3 की टेबल में 6 आता है ना, इसका मतलब ये नंबर हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब हमें पता चला कि ये नंबर 2 से भी डिवाइड हो चुका है और 3 से भी डिवाइड हो चुका है। जब ये दोनों से हो चुका है तो इसका मतलब ये नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो मैंने इसमें क्या किया है कि आप ये देखो, जो 6 से डिवाइड होने वाला नंबर होता है उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, ये देखो। सबसे पहले तो
देखो 6 से डिवाइड होने वाले नंबर की प्रॉपर्टी होती है कि वो नंबर 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। यदि वो नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान के चलो आपके पास 42 है। ठीक है, तो ये नंबर देखो क्या लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट क्या है इसका 2 है, इसका मतलब ये 2 से तो डिवाइड हो रहा है ना। क्लियर है। अब देखो 4 + 2 क्या आ गया 6। क्लियर है, यानी 4 + 2 = 6। तो ये क्या है, ये 3 से होगा नहीं होगा, 3 से भी होगा। तो जो 2 से और 3 दोनों से हो रहा हो तो वो 6 से भी हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, देखो क्या 42 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास 42 है, ये 6 है, 6 7 जा 42 होता है ना, माइनस के 0। लो ये क्वेश्चन हो गया हमारा ये भी। क्लियर, यानी पता चल गया इसका क्या रूल है। ठीक है, सो अब देखो इसमें क्या है कि जो हमारा जो इस टेबल गिवन है इसमें सिर्फ किसका दे रखा है, इसमें दे रखा है हमारे पास सिर्फ 6 का आ गया, 7 का दे नहीं रखा, तो 8 का देखो अब। यानी 8 का क्या रूल होता है, 8 का रूल होता है लास्ट के 3 डिजिट देखो। क्या देखो 4th में हम लास्ट के 2 डिजिट देख रहे थे, लेकिन इसमें क्या देख रहे हैं हम। ठीक है, तो इसमें लास्ट के 3 डिजिट देखो, 3 डिजिट। ठीक है, लास्ट के 3 डिजिट देखो और फिर पता चल जाएगा मैं क्या ये डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा। सपोज करो आपके पास ये नंबर है एक। ठीक है, ठीक है, ये नंबर है। ठीक है, तो इसके लास्ट के ना ये 3 डिजिट देखो, क्या ये 8 से डिवाइड हो रहे हैं। ये देखो पहले तो अगर ये 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो इसका मतलब जो ये पूरा नंबर है ये 8 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है, तो देख लेते हैं पहले क्या ये हो रहा है या नहीं। तो 5 6 8 इसको डिवाइड कितना करना, 8 से करना। देखो 8 7 या कितना होता है 56 होता है, माइनस 0 ऊपर से क्या आ जाएगा 8 8 1 जा 8। इसका मतलब लास्ट के 3 डिजिट इसके 8 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका मतलब है ये जो पूरा नंबर है ना मेरे पास ये वाला ये भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, इसको करके देख लेते हैं। देखो कितने से करना है, 8 से करना है। ठीक है, देखो 8 4 जा 32 होता है, माइनस क्या 2 बचा, ऊपर से क्या आ जाएगा 5। तो 8 4 जा 8 3 जा सॉरी 8 3 जा क्या होता है 24 होता है, माइनस क्या क्या बचा 1, ऊपर से क्या आ जाएगा 6। 8 2 जा 16, माइनस क्या 0, ऊपर से क्या आ जाएगा 8 8 1 जा 8, माइनस क्या 0। तो इसका मतलब ये आ जाएगा इसका क्वोशेंट। ठीक है ना, तो यानी 8 से डिवाइड हो जाएगा कंप्लीट। अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो इसका मतलब होता है कि जो हम कर रहे हैं वो क्वेश्चन वो उससे कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। क्लियर है। सो ये था 8 का रूल। 9 का रूल वही होगा जो 3 का होता है। ठीक है, यानी 9 से वो नंबर डिवाइड होगा जिसका यूनिट यानी जिनको ऐड करने पर क्या आना चाहिए 9 के मल्टीपल में आना चाहिए। ठीक है, सपोज करो आपके पास एक नंबर है, ये मान के चलो। क्लियर है, अब देखो 1 + में 8 कितना होता है 9, ये किस में आ रहा है 9 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब जो ये नंबर है ना ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। जस्ट लाइक देखो करके देख लेते हैं, 9 2 जा 18, माइनस क्या 0, ये लो हो गया। क्लियर है, 10 से वो नंबर होगा यानी 10 से मल्टीप्लाई वो नंबर होगा जिसके लास्ट में 0 होगा। ठीक है, तो ये देख लेना 10 से डिवाइड होने वाले नंबर की क्या प्रॉपर्टी होगी, जिसके लास्ट में 0 होगा बस। अगर जिसके लास्ट में 0 नहीं है वो नंबर कभी भी 10 से डिवाइड नहीं होगा। तो यानी 10 से डिवाइड होने वाला डिविजिबिलिटी बाई 10। ठीक है, ठीक है, तो डिविजिबिलिटी बाई 10 का मतलब क्या है कि यहाँ पर 10 से होगा जिसका लास्ट डिजिट क्या हो, लास्ट डिजिट मस्ट बी 0। ठीक है, यानी डिविजिबल बाई 10 मतलब होता है अगर कोई नंबर 10 से डिवाइड होगा तो इसका मतलब है कि जो लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट है मस्ट बी 0, यानी 0 होना चाहिए तभी बेशक डिवाइड हो जाए, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है ना, अब देखो आप कि 11 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है, बस फिर इसके बाद नहीं करेंगे। 11 का देख लो एक बार। ठीक है ना, सो ठीक है ना कि 11 से कौन सा नंबर है जो डिवाइड हो जाएगा, ये देख लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो आप, ठीक है
ठीक है, देखो इनका देखो ये होता है ना जो इवन प्लेस पे होता है, यानी देखो 1 3, ठीक है, इनका सम कर लो, यानी क्या करो 3 + 1 क्या आया 4 आया, क्लियर है। और फिर इनका सम कर लो, यानी जो इवन प्लेस पे है, ठीक है ना, इवन प्लेस पे है, इनका सम करो, ठीक है। इवन प्लेस पे कौन कौन से नंबर है 1 + 3, ये भी क्या आया 4, ठीक है। अगर इन दोनों का डिफरेंस 11 आता है या 0 आता है तो इसका मतलब है कि ये 11 से नंबर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। दोबारा देखो मैंने क्या बताया इसमें, मैंने बताया इसमें कि देखो जैसे सपोज करो मेरे पास एक नंबर है, वो नंबर क्या है 1331, ठीक है ना। तो मुझे बताना है क्या ये 11 से मल्टीपल हो जाएगा। देखो इसमें ये वाला देखो, ये प्लेस वैल्यू देखो, समझ रहे इनकी जो वैल्यू है, यानी ये इसका मतलब हो गया कि 3 + 1 = 4, क्लियर है। अब इन यहाँ पे देखो, यानी ये वैल्यू बच गई मेरे पास, ठीक है। इनकी वैल्यू क्या है 3 + 4, यानी दोनों को सम करेंगे 3 + 1 = 4, क्लियर है। तो यानी दोनों की वैल्यू क्या आ रही है 4 4 आ रही है। जब इनको आप माइनस करोगे ना, माइनस मतलब यानी इन 4 - 4 क्या आया 0, इन दोनों को फिर माइनस करके देख लेना है। तो अगर 0 आता है या 11 आता है तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा, क्लियर है। सो देखो, तो अभी ये देखो अब पता चल गया मुझे। अब कोई एक दूसरा एग्जांपल ले लो, ठीक है, और वो एग्जांपल ले लो अब ये वाला, ठीक है। मैंने बोला कि इस फर्स्ट और थर्ड को ऐड करो, ठीक है। अगर मान के चलो यहाँ फोर्थ भी होता, इनको ऐड करो, यानी सेकंड और फोर्थ को ऐड करो, फर्स्ट और थर्ड को ऐड करो, तो फिर पता चलता है हमें, ठीक है ना। अब देखो जैसे हम इसमें क्या कर रहे हैं, मैंने बोला कि ये है मेरे पास 308 है, ठीक है। इसकी फर्स्ट प्लेस क्या है 8 है और सेकंड थर्ड प्लेस पे क्या है 3 है, यानी 8 + 3 क्या हो गया 11 हो गया ना। और सेकंड नंबर पे क्या है 0, अगर 11 में से हम 0 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा मेरे पास 11 ही तो बचेगा ना, क्लियर है। यानी 8 + 3 = 11, यानी क्या है ये मेरे पास 0, यानी इसमें से 0 11 आ गया। मैंने आपको पहले ही बोला था कि यदि आपके पास 4 और 11 आता है तो इसका 0 और 11 आता है तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर डिविजिबल होगा, क्लियर है, किससे 11 से, ठीक है ना। तो ये था डिविजिबिलिटी रूल था, आपको बता दिया है इसका। अब करते हैं इसके क्वेश्चन, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप इसका 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें डिविजिबिलिटी बतानी है, ठीक है। तो हमारे पास एक टेबल है, टेबल में देखिए हमारे पास है कि 128, ठीक है। हमें इसका बताना है, ये बताओ क्या ये 2 से डिवाइड होगा, यस होगा, क्यों, क्योंकि लास्ट में क्या है 8 है, समझ रहे, मैंने बताया था जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 होता है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्लियर है ना। फिर देखो 3 से होगा क्या, ये देखो इनका ऐड कर लो, 1 + 2 + 8, 1 और 2 कितने हो गए 3 और 3 रहे 11, 3 की टेबल में 11 नहीं आती, इसका मतलब क्या हुआ कि ये है जो सेकंड नंबर ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, 3 के लिए ये लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 3 4 5 6 8 9 10 और 11, क्लियर है ना। तो ये है जो 128 है ये 2 से डिवाइड होगा, यस, और इससे होगा किससे 3 से नहीं होगा, तो 4 से देखो, ठीक है, 7 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, तो 7 टाइम्स ये हो जाएगा, 5 से होगा नहीं होगा, 6 से होगा, मैंने बताया था जो नंबर 2 और 3 से डिवाइड हो जाता है वो 6 से भी हो जाएगा, ठीक है। तो यानी ये 2 से तो हो रहा है 3 से हो रहा है नहीं, तो इसका मतलब 6 से भी नहीं होगा। अब इसके लास्ट के 3 डिजिट देखो, अगर आपके लास्ट के 3 डिजिट यानी लास्ट के इसमें है टोटल 3 डिजिट, अगर ये 28 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी 8 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब देख लो, चेक कर लो, 8 × 1 = 8 माइनस किया 4 6 × 8, समझ रहे हो, यानी 48 आ गया, समझ रहे हो। तो यानी ये क्या हो रहा है डिविजिबल हो रहा है, क्लियर है। अच्छा मैंने अभी बताया था इनका सम कितना आ रहा है 11, ये 9 से भी नहीं होगा। मैंने बोला था जिसके लास्ट में 0 हो वो 10 से होगा, इसके लास्ट में 0 है नहीं, तो इसका मतलब ये 10 से भी नहीं होगा, क्लियर है। तो अब इनका ऐड करो, देखो 8 प्लस में ये है मेरे पास, जैसे नंबर सपोज करो कि 128 है, मैंने कहा फर्स्ट और थर्ड वैल्यू को ऐड करो, यानी 1 + 8, ये 11 आ रहा है नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये
11 से भी डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है? तो ये था हमारा फर्स्ट। अब देखो 990 है, नेक्स्ट नंबर क्या है 990, ठीक है। सो तो 990 जिसके लास्ट में 0 है इसका मतलब वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखो 9 + 9 कितना हो गया, यानी 18, और 3 के टेबल में 18 आता है ना, कितने टाइम 6 टाइम्स पे, इसका मतलब 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। मैंने बोला कि लास्ट के 2 डिजिट देखना, उन्हें 4 से, 4 2 जा 8, कैरी 1 0, 8 2 जा 8, यानी 2 रिमाइंडर, इसका मतलब ये 8 से डिवाइड नहीं है, ठीक है ना। सो 8 से डिवाइड, सॉरी 4 से डिवाइड नहीं है। अब इसके लास्ट में 0 है, मैंने बोला था जो 5 और 0 से डिवाइड, जिसके मल्टीपल में, यानी ये कह सकते हैं जिसके यूनिट डिजिट उसमें डिजिट 0 हो या 5 हो, तो वो 5 से हो जाएगा डिवाइड। तो यानी यहाँ 0 है तो इसका मतलब ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो ये 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, तो इसका मतलब ये 6 से भी हो जाएगा। मैंने पहले ही बताया था कि जो नंबर 2 और 3 से डिवाइड हो जाएगा वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा इसके देखो 3 डिजिट देखो, क्या ये पहले उसे हो रहे हैं, ये चेक कर लेते हैं पहले तो, ठीक है ना। तो क्योंकि ये 4 से ही डिवाइड नहीं हो रहा तो 8 से भी नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। ये नहीं होगा, ठीक। क्लियर है? क्योंकि इसके यानी 3 डिजिट करने हैं ना, अब इसके 2 ही डिजिट नहीं हो रहे तो फिर 3 डिजिट क्या डिव होंगे, ठीक है ना। सो अब 9 देखो, अब 9 में क्या होता है, 9 + 9 + 0 क्या हो गया 18। क्या 9 के टेबल में 18 आता है? आता है, इसका मतलब ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो लास्ट में क्या है 0 है, इसका मतलब 10 भी हो जाएगा। जिसके लास्ट में 0 हो वो नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? सो अब ये देखो कि जो हमारे पास है, मैंने बोला कि जो फर्स्ट और थर्ड डिजिट को देखो 9 + 0 क्या आया 9 आया, इस वैल्यू को माइनस कर लो, क्या आ गया 0। समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये 11 से भी डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 1586, ठीक है। 1586 है, सबसे पहले देखो लास्ट का डिजिट क्या है इसका 6, तो इसका मतलब 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब इनको ऐड करके देख लीजिए, यानी 1 + में 5 + में 8 + में 6, यानी देखो ये क्या होता है 6 + में 8 + में 6 कितना होता है, ये 20 होता है, ठीक है। समझ रहे हो? यानी 20, 3 के टेबल में 20 आता है? नहीं आता। तो अगर 20 नहीं आता 3 के टेबल में तो इसका मतलब ये डिवाइड नहीं होगा। लास्ट के 2 डिजिट देखो, क्या ये 4 से डिवाइड हो रहे हैं? ये नहीं हो रहे। देखो ये 2 से ये नहीं हो रहा, ठीक है, 4 से डिवाइड। 5 से हो रहा है? ये नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि लास्ट में 5 होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए। फिर ये कहता है 6 से क्या हो रहा है ये, यानी देखो 2 से हो रहा है लेकिन 3 से नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये 6 से भी नहीं होगा। क्लियर है? अब 8 से देख लीजिए, यानी लास्ट के डिजिट देखिए इसके, जब 4 से ही नहीं हो रहा तो 8 से क्या नहीं होगा, नहीं होगा 8 से, ठीक है। अब 9 से देखो, यानी इसका एडिशन कितना आ रहा है सम का, यानी 1 + में 5 + में 8 + में 6 कर रहा हूं, तो इनका सम ऑफ कितना हो रहा है टोटल मेरे पास, इनका जो सम ऑफ हो रहा है वो हो रहा है मेरे पास 20। क्लियर है? और 20 तो 9 के टेबल में आता ही नहीं, इसका मतलब ये 9 से भी नहीं डिवाइड होगा। क्लियर है? इसके लास्ट में 0 है? नहीं है, तो इसका मतलब ये इससे भी नहीं होगा। क्लियर है? और अब इसका रूप बचता क्या है हमारे पास, अब बचता है 11। क्या ये 11 से हो रहा है? देखो पहले क्या करोगे, इन 1 और इनको ऐड करो, यानी 5 + 6 कितना होता है 11 होता है। अब 8 और +1 यानी माइनस करना इसमें से 8 + 1 यानी 11 - 9 = 2, या तो 0 होना चाहिए 11 आना चाहिए, तो यहाँ 2 आ रहा है, इसका मतलब 11 से भी डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है ना? आगे नेक्स्ट नंबर देखो, ठीक है। एक बात बताओ, इसके लास्ट में क्या है 5, इसका मतलब 2 से तो डिवाइड होगा ही नहीं। जिसके लास्ट में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, वही नंबर किससे डिवाइड होगा 2 से। इसका 5 है तो इसका मतलब 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। अब 3 से चेक कर लेते हैं, यानी 2 + में 7 + में 5 यानी कितने 9, और 9 और 5 14 हो रहा है। यानी 3 की टेबल में कहीं 14 आता है? नहीं आता, यानी 14 नहीं आता, इसका मतलब ये 3 से भी नहीं होगा। ठीक है। अब 4 से हो रहा है क्या? नहीं हो रहा 4 से भी। क्यों? लास्ट के 2 डिजिट ही नहीं हो रहे 4 से। क्लियर है? अब ये 5 से डिवाइड हो रहा है क्या? ये देखो हो रहा है ना। क्यों? क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है इसका 5 है, तो इसका मतलब 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो 6 से डिवाइड हो रहा है कि देखो यहाँ पर देखो
जब 2 और 3 से ही नहीं हो रहा तो फिर 6 से क्या होगा, नहीं होगा, ये 6 से भी नहीं होगा। क्लियर है। 8 जब आपका यहाँ 4 से नहीं हुआ तो 8 से भी नहीं होगा। क्लियर है। ये 9 से हो रहा है, नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि हमने जो अगर 3 से होता तो 9 से होता। ठीक है, 9 से भी नहीं होगा। ये 10 से हो रहा है, नहीं होगा 10 से भी। अब देखो ये क्या इससे ये हो रहा है, किससे, देखो मैंने बोला कि इन दोनों का सम ऑफ करो। ठीक है, यानी देखो 2 + 5 और ये बीच वाला ना अगर 3 नंबर का डिजिट है यानी इसको और चौथा नंबर तो है ही नहीं, तो इसका मतलब हम थर्ड नंबर इसमें से माइनस कर देंगे, तो यानी हो जाएगा 7 - 7 = 0। मैंने बोला था ना या तो 11 आना चाहिए या फिर 0 आना चाहिए, वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब ये नंबर जो कह सकते हैं ये 11 से डिवाइड होगा। यस, क्लियर है। सो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, लास्ट में क्या है, 6 है, यूनिट डिजिट जिसका 2, 4, 6, 8 हो, इसका मतलब वो 2 से डिवाइड हो रहा है। क्लियर है। अब 3 से चेक कर लेते हैं, 6 + 6 + 6 + 8 यानी कितना हो गया, ये 26 हो गया। देखो 6 × 6 = 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, 18 और 8 कितने हो गए, 26। क्या 2 की टेबल, सॉरी 3 की टेबल में 26 आता है, कहीं नहीं आता, तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है। अच्छा अब इसके लास्ट के 2 डिजिट देखो, हमारा 86 यहाँ पर भी था ना, वो 4 से डिवाइड हुआ था, नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। इसका यूनिट डिजिट क्या है, 6। 5 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है, जिसके लास्ट में या तो 5 हो या 0 हो। क्लियर है। सो यानी ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है ना। अब एक चीज बताओ मुझे, यहाँ पर 2 से हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसका मतलब ये 6 से भी नहीं होगा। ठीक है ना। अच्छा एक चीज और बताओ मुझे, जब 4 से ही नहीं हुआ तो 8 से नहीं होगा ये। ठीक है ना। और फिर ये देखो ये 9 से हो रहा है, यानी 3 से नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये 9 से भी नहीं होगा, क्योंकि 3 और 9 में सेम ही तो रूल लगता है ना। यानी दोनों को सम ऑफ करो, सम ऑफ करने के बाद वो 9 के टेबल से बिलोंग करना चाहिए वो नंबर, यानी 9 का मल्टीपल होना चाहिए। यदि वो नंबर 9 का मल्टीपल होगा तो डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है। सो यहाँ पर ये देखो 10 से होगा, यानी लास्ट में 0 नहीं है, इसका मतलब ये 10 से भी नहीं होगा। क्लियर है। तो अच्छा अब 11 से और चेक कर लेते हैं, कैसे, देखो यहाँ पे क्या है, 6 + 6 कितना हो गया, 12। यहाँ पे क्या है, 8 + 6 कितना हो गया, -6 + 8 यानी 12 - 14, यानी माइनस का 2 आया, आना क्या चाहिए, या तो 0 या 11, तो हम कह सकते हैं कि डिवाइड होगा। तो यहाँ पर हम ये लिख देंगे, ये भी डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है। सो नेक्स्ट देखिए अब, ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ठीक है, तो इसमें आपको वही बताना है क्या, कि 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, 9 से, 10 से और 11 से। ठीक है ना। तो कौन सा डिवाइड होगा कौन सा नहीं। अच्छा मुझे बताओ, जो ये नंबर था मेरे पास, इसके लास्ट में क्या है, 0 है, तो इसका मतलब 2 से डिवाइड हो रहा है, सिंपल है। अच्छा तो ये और देखो, क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 से क्या करेंगे हम, देखो यानी 6 + 3 + 9 + 2 + 1, ये कितना हो गया 9, ये कितना है, यानी +9 + 3, समझ रहे हो, यानी क्या 9 और 18 और कितने हो गए 21। ठीक है, तो इसका मतलब ये डिवाइड हो रहा है। क्लियर है। अब देखो लास्ट का 2 डिजिट देखो, 10 डिवाइड होगा 4 से, नहीं होगा। ठीक है, इसका लास्ट में 0 है, इसका मतलब ये 5 से हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 2 से भी हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये 6 से भी हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा लास्ट के इसके 3 डिजिट देखो, और देखो क्या अभी ये इसे 4 से डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये 8 से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है ना। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, ये नंबर 3 से तो डिवाइड हो रहा है, क्या इसका एडिशन 9 का मल्टीपल आ रहा है, नहीं आ रहा, तो अभी इसको चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है ना। तो हमारे पास नंबर है, ये देखो 639210, इसको डिवाइड कितने से करना है, 9 से करना है। तो देखो 9 7 जा 63 होता है, माइनस क्या 0, ऊपर से क्या आएगा 9, 9 1 जा 9, माइनस क्या 0, ऊपर से क्या आया 2, ये ना जाने की 0। ठीक है ना। फिर ऊपर से आया 1, यानी 9 9 दूनी 18। ठीक है, बचा कितना 3, यानी ये 3 0 आ गई। ठीक है, यानी 30 हो गया, 30 तो डिवाइड होगा ही नहीं, कितना जाएगा 27 आएगा, रिमाइंडर कितना बच गया 3, तो इसका मतलब ये डिवाइड नहीं होगा किससे, 9 से। ठीक है,
हाँ, तो याद रखना ये 9 से नहीं होगा, जिसके लास्ट में क्या है 0 है, तो इसका मतलब ये 10 से हो जाएगा। ठीक है, तो वही देखो, अब चेक करो क्या ये 11 से होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो चेक करने के लिए मैंने क्या मेथड बताया हुआ है कि देखो जो ये प्लेस यानी वंस एक नंबर, देखो ये प्लस ये इन तीनों को ऐड कर दो, यानी 3 प्लस में 2 प्लस में 0, तो कितना आया 5। अब इसको देखो 1 प्लस में 9 प्लस में 6, यानी 6 प्लस में 9 प्लस में 1, यानी कितना है 16, यानी 16 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 11। ठीक है, तो इसका मतलब ये नंबर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है हमारा। क्लियर है, तो ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4297। ठीक है, देखो क्या है हमारे पास 429714। क्लियर। तो देखो लास्ट डिजिट क्या है 4 है, इसका मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखो 4 + 2 + 9 + 7 प्लस 4 + 2 + 9 + 7 + 1 + 4, तो ये देखो 4 और 2 6 और 9 15 और 7 22 और ये 23 और 4 27, तो इसका मतलब क्या है कि ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 9 टाइम्स पढ़ेंगे तो 27 3 9 जा 27 होता है ना, तो यानी 3 से होगा। अब इसके लास्ट का डिजिट देखो, तो क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि 14 कभी भी डिवाइड नहीं होता 14 से। ठीक है, सो और आगे देखो क्या ये 5 से होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 0 भी और 5 कुछ भी नहीं है यूनिट डिजिट। ठीक है, फिर ये 6 से होगा क्या? हाँ होगा, क्योंकि 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये 6 से भी डिवाइड होगा। ठीक है ना। सो इसका ये डिजिट देखो, यानी जब 8 से ही नहीं हो रहा, सॉरी 4 से नहीं हो रहा था, 8 से भी नहीं होगा। आपने देखो यहाँ 3 से हो रहा था, जब हमने इसका एडिशन किया था तो कितना आया था 27 आया था, तो इसका मतलब 9 से भी हो जाएगा। अब इसके लास्ट में कोई 0 नहीं है, इसका मतलब 10 से नहीं होगा। अच्छा एक चीज और देखो, अब करते हैं हम 11 से चेक। कैसे करेंगे? देखो 1 2 और ये 3, इन नंबरों को ऐड करो, यानी 2 प्लस में 7 प्लस में 4, यानी कितना आ गया ये, यानी 2 + 7, यानी ये हो गया मेरे पास 9 प्लस में 4 बराबर 13। ठीक है, ठीक है। अब इसको देखो, यानी ये वाला नंबर प्लस ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, यानी 4 प्लस में 9 प्लस में 1, ये कितना आ जाएगा? ये मेरे पास 14 हो जाएगा। इसका मतलब इनको अगर माइनस करूंगा तो 0 नहीं आ रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि ये 11 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका। नेक्स्ट कौन है हमारे पास 2856। ठीक है, यानी 2856। ठीक है, कितना है? 2856 है। अच्छा देखो लास्ट में क्या है 6 है, यानी 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब करते हैं किससे चेक? अब करते हैं 3 से, यानी 2 प्लस में 8 प्लस में 5 प्लस में 6, देखो ये कितने से हो जाएगा? यानी 2 + 8 10 और 5 15 और 6 21। अब 21 तो 7 टाइम्स होता है ना किसका? 3 का, समझ रहे हो? तो यानी 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा अब देखो 4 से यानी ये वाले डिजिट देख लो, हो रहा है भाई 4 से डिवाइड, देखो चाहे तो करके देख सकते हो। 4 1 जा 4, माइनस क्या 1, ऊपर से उतारा 6, 4 4 जा 16, तो माइनस क्या 0, यानी ये डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब 4 से हो रहा है। क्लियर है ना। सो तो ये 5 से होगा? नहीं होगा। 6 से होगा? होगा, क्योंकि देखो 2 से भी हो रहा, 3 से भी हो रहा, तो इसका मतलब 6 से भी होगा। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अब 3 डिजिट देखने हैं हमें 8 से डिवाइड करने के लिए। यहाँ पर क्या है 8 1 जा 8 और 8 5 8 7 जा कितना होता है 56, तो इसका मतलब 8 से भी डिवाइड हो रहा है। क्लियर है ना। सो 9 से डिवाइड हो रहा है क्या? ये चेक करो, हमारा क्या है तो 21, तो 21, इसका मतलब ये 9 से नहीं हो रहा। या तो क्या आना चाहिए मेरे पास? या तो मेरे पास 27 आना चाहिए, 18 आना चाहिए, 9 आना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि इसको डिवाइड होगा। क्लियर है। और ये 10 से लास्ट डिजिट क्या है 6 है, 0 नहीं है, तो इसका मतलब 10 से भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखो इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट, यानी 11 से होगा या नहीं होगा। ठीक है ना, तो वो चेक करेंगे हम। वो कैसे करते हैं देखो, यानी ये देखो, यानी इसको और इसको ऐड कर लो, यानी 8 प्लस में 6 माइनस कर दो 2 प्लस में 5। ठीक है, तो यानी हो जाएगा 14 माइनस
7 बराबर 7, यानी आना क्या चाहिए हमारे, या तो 0 या फिर 11। अगर ऐसा नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये डिवाइड नहीं होगा किससे, 11 से। क्लियर है? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये है मेरे पास, देखो लास्ट डिजिट क्या है, 0 है, इसका मतलब 2 से हो गया। 3 और 6 कितना होता है, 9, ये भी हो गया। और 4 से होगा, ये लास्ट के डिजिट देखो, ये भी हो गया 4 से। 0 है, 5 भी हो गया। 2 से और 3 से हो रहा है तो 6 से भी होगा। लास्ट के 3 डिजिट देखो, 8 से डिवाइड हो रहे हैं, नहीं हो रहे, ठीक है। और फिर 9 से हो रहे हैं, यस, क्यों, क्योंकि इनका एडिशन कितना आ रहा है, यानी 3 + 6 9 आ रहा है, ये हो रहा है। लास्ट में क्या है, 0 है, तो इसका मतलब 10 से भी हो रहा है। और फिर क्या 11 है, देखो इन दोनों को नहीं, इसका मतलब 11 से नहीं हो रहा। क्लियर है? तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। इसका लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट पार्ट है इसका, उसके बावजूद फिर ये सेकंड क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखो यहाँ पर क्या है, ये 9 है, ठीक है, 9 है, तो क्या 2 से होगा, नहीं होगा। 3 से देख लेते हैं, 4 प्लस में 0 प्लस में 6 प्लस में 8 प्लस में 3 प्लस में 9, देखो 4 और 6 10, और ये 18, और ये कितना हो गया 21, और 9 30 मतलब 3 के टेबल मारे तो इसका मतलब 3 से भी डिवाइड होगा। अब लास्ट के 2 डिजिट देखो, बिल्कुल नहीं होगा 4 से, तो ठीक है, 5 से भी नहीं होगा। 6 से देखो, यहाँ 2 से नहीं हुआ, 3 से हो गया, तो इसका मतलब 6 से भी नहीं होगा। अब लास्ट के 3 डिजिट देखो, 4 से नहीं हुआ तो 8 से भी नहीं होगा, ठीक है। अब देखो इसका कितना आया था मेरे पास, 27 आया, 30 आया था ना, तो ये क्या, ये इससे होगा 30 से, तो देख लेते हैं एक बार 9 से, ठीक है ना। तो यानी ये 9 से भी नहीं होगा, ठीक है ना, ये 9 से भी नहीं होगा। 0 नहीं है तो 10 से भी नहीं होगा। अब देखो 1 यानी ये, और फिर ये, इन दोनों को ऐड करो, 9 और 8 कितने हो गए, 17। अब इनको देख लो 13, यानी इनको करेंगे तो यानी 10 और 3 13, इसका मतलब 17 में से 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4। तो यानी ये क्या आना चाहिए, या तो 0 आए या 11, तभी डिवाइड होगा, अदरवाइज डिवाइड नहीं होगा। तो इसका मतलब 11 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट थे, यानी जो टेबुलर फॉर्म में क्वेश्चन गिवन था, ये हमने सारा सॉल्व कर लिया है, ठीक है ना। सो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप लोग, ठीक है ना। इसमें बताना है अब हमें, ये डिविजिबिलिटी रूल लगा के ही पता करना है कि कौन सा नंबर डिवाइड होगा, कौन सा नंबर डिवाइड नहीं होगा, ठीक है ना। सो क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहे हो, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 4 and 8, ठीक है ना। अच्छा नंबर देखो, पहले क्या है मेरे पास 572, तो ये नंबर देखो क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है, यस। कैसे, देखो 70, मैंने बोला था ना 4 से, अगर देखना लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है ना, तो मैं ये कह सकता हूं ये 4 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये देखो 4 से डिवाइड हो रहा, 4 1 जा 4, 3 और ये 2 8 जा 32 होता है, ठीक है ना, माइनस के 0 हो गया। तो इसका मतलब ये क्या है कि 4 से तो डिवाइड हो रहा है, अब करना है मुझे 8 से भी चेक, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है डिविजिबिलिटी रूल से आपको चेक करना है क्या ये 4 और 8 से डिवाइड है। तो यानी यहाँ 4 से तो डिवाइड हो रहा है। अब देखो 572 क्या 8 से डिवाइड हो रहा है, देखो 8 से 1 जा 56 होता है, माइनस क्या 1 ऊपर से ये, और 1 जा 8 माइनस क्या 4, यानी 4 बचेगा, समझ रहे हो। तो इसका मतलब क्या है, जो ये 4 है ये रिमाइंडर है, तो इसका मतलब ये सिर्फ 4 से डिविजिबल है लेकिन 8 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। इसमें हमें फाइंड आउट करना है एक्चुअली क्या क्या 4 से डिविजिबल है। अब नेक्स्ट नंबर देखिए आप, ठीक है, ठीक है ना। तो ये नेक्स्ट नंबर देखिए, यानी बी पार्ट देखिए, हमारे पास बी पार्ट है, ठीक है ना। लास्ट का ये नंबर देखो, ठीक है, क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है, देखो 52 4 से हो रहा है ना, देखो 4 1 जा 4 माइनस क्या 1 ऊपर से उतारा 2, 4 3 जा 12 माइनस क्या 0। तो इसका मतलब ये नंबर 4 से तो हो रहा है। अब ये क्या 8 से भी हो रहा है, ये भी चेक कर लेते हैं, ठीक है।
सो 8 से चेक करने के लिए क्या करेंगे, यानी इसको 3 डिजिट ले लेंगे, समझ रहे हो, यानी 3 डिजिट को करके देखेंगे। 3 5 2 8 से क्या 8 4 जा 32 माइनस क्या 3 और ये 8 4 जा 32। तो जो ये नंबर है कौन सा, बी पार्ट है हमारा, ये वाला नंबर है जो ये 4 से एंड 8 से दोनों से डिवाइड हो रहा है। क्लियर है, तो इतना ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ, तो नेक्स्ट पार्ट देखो, इसका पार्ट देखो। अब डी पार्ट में क्या है हमारे पास, डी पार्ट में मेरे पास ये, क्लियर है। सो ये देखो लास्ट के 2 डिजिट जो हो रहे यानी 0 0 आ रहा है, यानी 4 से तो हो जाएगा ये, ठीक है। तो यानी 4 से भी हो जाएगा ये, क्योंकि देखो अगर ये 2 0 है तो ये 2 देख लो फिर, यानी 60, ये तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। क्या ये 8 से भी डिवाइड होगा, चेक कर लो, ठीक है ना। तो यानी चेक कर लेते हैं, ये लीजिए 8 से के 8 7 जा 56 4 ऊपर से 0 तो 5 जा और ये 0 लगा देंगे 40 आ गया। यानी ये 8 से और ये वाला यानी 8 से भी हो रहा है और 4 से भी हो रहा है, ठीक है। तो यानी 4 से भी हो रहा है और 8 से भी हो रहा है, क्लियर है। तो ये हमारा डी पार्ट था, ठीक है ना। अब देखो आप ई पार्ट, तो जो हमारा ई पार्ट है वो है 12159, क्लियर है। लास्ट के 2 डिजिट देखो 4 से डिवाइड हो रहे, 4 से डिवाइड नहीं हो रहे। अब ये देख लो ये वाले हो रहे हैं क्या, ये भी नहीं हो रहे, यानी 8 से भी नहीं हो रहे, क्लियर है। ये कौन सा पार्ट था हमारा, ई पार्ट था, ठीक है। अब एफ पार्ट देखो, ठीक है। तो जो एफ पार्ट है वो क्या है, देखो एफ पार्ट है ये, ठीक है। ये लास्ट के 2 डिजिट 4 से हो रहे हैं, चाहे तो आप डिवाइड करके देख लीजिए, ये देख लीजिए 4 से करोगे 4 1 जा 4, ये 2 ऊपर से क्या 0 आ जाएगा, यानी एक 20 4 5 जा 20, क्लियर है। सो यानी क्या आ जाएगा हमारे, यानी 4 से डिवाइड हो रहा है तो ये कितना है 3 56 हो जाएगा, यानी ये भी डिवाइड हो रहा है, यानी ये 4 से भी हो रहा है और 8 से भी हो रहा है, ठीक है। एफ पार्ट। अब देखो अब जी पार्ट, ठीक है। सो जो जी पार्ट है वो देखो, जी पार्ट है हमारे पास 21084, ठीक है। सो मुझे सबसे पहले ये बताइए क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये 4 से भी डिवाइड हो रहा है और ये क्या 8 से डिवाइड हो रहा है, ये देखना पड़ेगा आपको। 21084 कर लो किससे, 8 से करोगे 8 2 जा 16 माइनस के 5 0 8 6 जा 48 हासिल 2 ऊपर से आ जाएगा 8, तो 8 दिया 24, सॉरी ये क्या कर दिया, हाँ ये हो गया मेरे पास, एक सेकंड हमने कुछ, हाँ ठीक है 2 ऊपर से 8 आएगा बेटा, ये 4 नहीं आएगा यहाँ पर, ये 8 आएगा, क्लियर है। यानी 8 आ जाएगा तो यानी 24 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 4 बचेगा, ऊपर से गया 4 तो ये 42, अच्छा 8 बजे 40 होता है, यानी माइनस के ये 4 रिमाइंडर है, तो इसका मतलब ये 8 से डिवाइड नहीं होगा, क्लियर है ना। सो जी पार्ट हो गया हमारा। अब आता है हमारा एच पार्ट, ठीक है ना। तो एच पार्ट देखते हैं, जो एच पार्ट है वो क्या है, देखो एच पार्ट है हमारे पास 3179507 क्लियर है। तो लास्ट के 2 डिजिट है, ये किससे डिवाइड हो रहे हैं, ये डिवाइड हो रहे हैं हमारे पास 8 से, ठीक है, सॉरी 4 से भी डिवाइड हो रहे हैं और 72 जा, यानी ये कह सकते हैं कि हम 9 जा, यानी 9 7 जा सॉरी 9 8 जा 72 होता है, यानी 8 से भी हो रहा है, क्लियर है, ठीक है। अब देखो इसका आई पार्ट देखो, जो आई पार्ट है वो क्या है मेरे पास, ये क्लियर है ना। तो जो आई पार्ट है मेरे पास, एक सेकंड हमने कुछ गड़बड़, हाँ नहीं सही है, ठीक है ना। सो ये देखो लास्ट के क्या 4 से डिवाइड हो रहा है, करके देख लेते हैं ना भाई, देखो 1400 4 से किया तो 4 4 जा 16 1 बचा, ऊपर से क्या आ जाएगा, ऊपर से 0 तो 2 जा 8 माइनस किया 2 ऊपर से क्या आ जाएगा 0 5 जा, तो इसका मतलब ये किससे हो रहा है 4 से हो रहा है, ठीक है। तो 8 से भी करके देख लीजिए, इसी को 8 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 2 जा यानी ये 1 और ये 0, यानी ये 8 से नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये डिविजिबिलिटी रूल है, इसे आप चेक कर सकते हो और अगर इसका मेथड याद कर लेते हो तो सबसे बेस्ट होता है, क्लियर है ना। अब है मेरे पास 2150,
अच्छा ये देखो, ये लास्ट का डिजिट हो रहा है क्या 4 से डिवाइड? ये नहीं हो रहा, यानी 4 से नहीं हो रहा। क्यों? आप देख लो चाहे तो करके, 50 को 4 से करोगे, 4 1 जा 4, -1 0, 4 2 जा 8, माइनस के 0, यानी 2 बच जाएगा, यानी ये डिवाइड नहीं हो रहा 4 से। अब 4 से ही नहीं हो रहा तो 8 से तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। क्लियर है ना? तो यानी सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, ठीक है ना। अगर आपको इन क्वेश्चनों में कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ भी समझ में नहीं आता क्वेश्चन से रिलेटेड, कोई भी क्वेरी हो आपकी, तो आप कमेंट करके पता कर सकते हो, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाई 6। क्लियर है? सो करते हैं भाई। यानी 6 से डिविजिबल होगा, यानी मैंने आपको पहले बताया था जो 2 से होता हो और जो 3 से होता हो, यानी ये दो नंबर, यानी 2 से भी हो रहा है 3 से, तो वो मतलब वो जो नंबर होगा वो हमारा 6 से भी होगा। क्लियर है ना? तो ये याद रखना। तो यानी पहला देखो, 3 का पहला देखो, 297144, 297144, ठीक है। इसका मतलब देखो लास्ट में 4 है, 2 से तो हो रहा है, क्या ये 3 से हो रहा है? ये पता करना पड़ेगा मैं, ठीक है ना। तो पता करने के लिए क्या करेंगे, 2 + 9 + 7 + 1 + 4 + 4, देखो 2 और 9 11 और 7 18 और 1 19 और 4 23 और 4 27। इसका मतलब ये 27 है जो 3 से भी हो रहा है। क्लियर है? तो इसका मतलब ये 6 से भी होगा, ठीक है ना। तो ये तो हमारा पहला था, यानी ए पार्ट हो गया, 3 का ए। अब 3 का बी देखिए। 3 का बी क्या है मेरे पास? 3 का बी है मेरे पास 1 2 5 8, यानी देखो ये 2 से हो रहा है, ठीक है, क्योंकि लास्ट में 4 है। अब इनको ऐड कर लो, 1 + में 2 + में 5 + में 8, यानी 3 और 5 8 और 8 8 16। इसका मतलब है 3 से नहीं हो रहा, 3 से नहीं हो रहा तो इसका मतलब 6 से भी नहीं होगा। क्लियर है? तो ये याद रखना। थर्ड पार्ट देखो इसका, सी पार्ट देखिए। सी पार्ट है हमारे पास यहाँ पे 4 3 3 5। क्लियर है? यानी 4 3 3 5। अच्छा एक बात बताओ, लास्ट में क्या है? 5 है, क्या ये 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। क्या ये 3 से हो रहा है? देखो देखो ये 3 से हो रहा है, यस। कैसे? 4 और 3 7 और 3 10 और 5 15। लेकिन क्या ये 6 से होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये अगर 6 से वही नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड होगा जो 2 और 3 से होता हो। क्लियर है ना? तो यानी 2 से नहीं होगा और 3 से हो जाएगा, ठीक है ना। तो डी पार्ट देखो इसका, इसका डी पार्ट है हमारे पास 6 1 2 3 3, 6 1 2 3 3। अच्छा इनको देखो पहले, ये कितना? 6 और 1 7 और 2 9 और 3 12 और ये 15, यानी 2 से तो होगा नहीं, 3 से होगा, इसका मतलब 6 से भी नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि 6 से तभी होगा तब ये दोनों से डिवाइड होगा। क्लियर है ना? तो यानी डी हो गया। अब ई पार्ट देखो, जो ई पार्ट है वो क्या है? ठीक है, ई पार्ट यानी है 90 13 52। इसका मतलब लास्ट में क्या है? 2 है, तो यानी 2 से तो हो जाएगा ये। क्लियर है? यानी जिसके लास्ट में 2 है इसका मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसको ऐड कर लेते हैं, देखो 9 और 1 10 और 3 13 और 5 18 और 2 20, तो इसका मतलब ये 3 से नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं कि 6 से भी नहीं होगा। क्लियर है? तो ये आपके ई पार्ट तक हो चुके हैं। अब एफ पार्ट देखिए इसका, इसे साथ साथ नोट करते रहा करो बेटा आप, क्योंकि आप भूलोगे नहीं, आपको याद रहेगा क्या बताया क्या नहीं, ठीक है ना। सो एफ पार्ट देखिए। अब इसका जो एफ पार्ट है हमारे पास यहाँ पर, देखो ये 2 से तो होगा, क्यों? लास्ट में 0 है। अब 3 से और चेक कर लेते हैं हो रहा है नहीं। देखो 4 और 3 7 और 8 15 और 7 22 और 8 27, इसका मतलब 3 से भी हो रहा है, 6 से भी होगा, ठीक है। अब देखो जी पार्ट देखो इसका, जी पार्ट है इसका ठीक है, लास्ट में 4 है, इसका मतलब 2 से तो डिवाइड होगा। अब देख लो 1 + में 7 8 8 और 9 17 18 और 8 26 और 4 30, यानी ये 3 से भी होगा, तो इसका मतलब ये 6 से भी होगा। क्लियर है ना? तो एच पार्ट देखिए इसका, एच पार्ट है आपके पास यहाँ पे, ठीक है ना।
अच्छा देखो ये यानी 2 से तो होगा नहीं, ठीक है। अब 3 से देख लीजिए, 1 और 2 3 और 5 8 और 8 8 16 और 3 19, तो ये 19 3 भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा। अब दोनों से नहीं हो रहा तो क्या 6 से होगा? नहीं होगा, ठीक है ना। अब आई पार्ट और देखिए इसका, वो है ठीक है। अच्छा इसके लास्ट में क्या है? 0 है, तो इसका मतलब ये 2 से हो जाएगा। अब इनको देखो 3 और 6 और 3 9 और 9 18 और 2 20 और 1 21। अब 3 के टेबल में 21 आता है? यस आता है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 3 से डिवाइड होगा। अब 2 से और 3 दोनों से तो क्या 6 से भी होगा। क्लियर है? तो अब लास्ट पार्ट देख लीजिए, जे पार्ट देख लीजिए इसका, जे पार्ट है इसका, ठीक है। इसके लास्ट में 2 है, इसका मतलब 2 से तो ये डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है ना। अब 3 से देख लो, 3 से होगा नहीं। 1 प्लस में 7, देखो 1 प्लस में 7 8 8 और 8 16 और 5 16 और 5 21 और 16, हाँ 21 प्लस 2 23। इसका मतलब 3 से नहीं होगा। अब जब 3 से नहीं होगा, 1 से होगा, तो यानी 6 से भी नहीं होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 आपका जो कंप्लीट हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 5 और देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। वो भी अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वो है 11 का रूल, यानी 11 से डिविजिबल है या नहीं है। देखो 11 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। इसका ये एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास है 5 4 4 5। क्लियर है? तो यानी ए पार्ट है। देखो यानी जो फर्स्ट नंबर है ना, इधर से यहाँ फर्स्ट लो और थर्ड लो, इन दोनों को ऐड कर दो, यानी 4 प्लस में 5 इज इक्वल टू, यहाँ से सेकंड लो और यहाँ से फोर्थ लो, यानी 4 प्लस ये भी यही आया ना। तो इसका मतलब देखो यानी 9 9। अब 9 में से 9 माइनस करेंगे तो 0। अगर यहाँ पर 0 और 11 आता है ना माइनस करने पर, ठीक है, तो इसका मतलब कह सकते हैं कि 11 से डिविजिबल है। अब यहाँ पर हमारा क्या आया? 0 आया ना, तो इसका मतलब ये जो फर्स्ट नंबर है कौन सा? 5 4 4 5, ये किससे? ये 11 से डिविजिबल, यानी 11 से ये डिविजिबल है, ठीक है ना। क्लियर है? तो इसका बी पार्ट देखो। जो इसका बी पार्ट है वो है मेरे पास ठीक है ना। सबसे पहले क्या करो, देखो ये प्लस ये प्लस ये, यानी 1 प्लस में 8 प्लस में 4 क्या हो गया? 13। अब माइनस क्या करना है सर? 0 प्लस 2, यानी 2 माइनस करोगे तो 11, तो 11 इसका मतलब ये भी 11 से डिविजिबल है। क्लियर है ना। सो ये सिंपल सा रूल है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है ना। तो सी पार्ट देखो इसका, जो सी पार्ट है 7 1 3 8 9 6 5। क्लियर है? देखो पहले ये देखो, फिर ये और फिर ये और फिर ये, यानी 7 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 5, ठीक है। देखो 10 और 19 और 5 24। समझ रहे हो? अब इन्हें देख लीजिए कौन सा ये, यानी 8 और 4 14 और 1 15, यानी 15। कितना आया? 14। इसमें से 15 जाएगा तो क्या बचेगा? यानी हमारे पास बच गया 9। 11 नहीं आ रहा, इसका मतलब ये जो ये है ये 11 से डिवाइड नहीं होगा, 11 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर है? सो यहाँ हमारे पास सी पार्ट तक हो चुके हैं। अब इसका डी पार्ट देखिए आप। सो जो डी पार्ट है वो है मेरे पास देखो फर्स्ट थर्ड और फिर फिफ्थ और फिर ये वाला, ठीक है ना। ऊपर से क्या करेंगे? 1 प्लस 9 प्लस 1, ठीक है। तो यानी 7, यहाँ देखो 7 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 8, यानी करेंगे इनको क्या आ जाएगा? 7 और 13 और 3 16 और 8 24, ठीक है। अब यहाँ देखो ये, यानी ये आ गया मेरे पास 9 और 1 10, यानी 10 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 14। तो इसका मतलब ये 11 से डिविजिबल नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये हमारा डी पार्ट था, ठीक है ना। अब इसका ई पार्ट देखिए आप। मेरे पास से देखो जो ई पार्ट है वो क्या है?
क्लियर है? तो जो ई पार्ट है मेरे पास क्या है वो, ठीक है। तो देखो मैंने बोला 1 और 3 और ये, ठीक है। यानी ये समझ आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? देखो फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सेवंथ को ऐड करोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। अब देखो सेकंड, फोर्थ, सिक्स और एट्थ इनको करोगे तो क्या आएगा? ये भी 1 आएगा। 1 - 1 = 0, यानी 11 से डिविजिबल होगा। क्लियर है ना? यानी ई था हमारा। अब एफ पार्ट देखिए, यानी फोर्थ का लास्ट पार्ट है ये, ठीक है ना। सो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पता कर सकते हो, ठीक है ना। सो देखो 90 एफ पार्ट है इसका, 90 11 53, यानी 901153, ठीक है ना। अच्छा देखो मैं ये फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, यानी 0 + 1 + 3 क्या आया? 4, ठीक है ना। अच्छा अब देखो मेरे पास ये, यानी 6 और 9 कितना होता है? 6 और 9 15, तो यानी 15 - 4 = 11। तो इसका मतलब क्या होता है? ये वाला जो पार्ट होगा हमारा ये भी 11 से डिविजिबल होगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 4 तक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है ना, जो कराया है अभी। क्वेश्चन नंबर 4 था। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड द ग्रेटेस्ट डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो दैट द नंबर फॉर्म इज डिविजिबल बाय 3। समझ आ रहा है? देखो यहाँ पर एक नंबर है अपन के पास कोई भी, ठीक है। तो वो देखो सबसे पहले तो, फिर हमें बताना है कि ये डिविजिबल होगा नहीं होगा, इसमें क्या नंबर ऐड किया जाए तो ये डिविजिबल हो जाए। क्लियर है ना? तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो क्या कह रहा है? देखो यहाँ पर ए है कि यानी अगर देखो ये ब्लैंक है 6 7 2 और 4, इसको 3 से डिविजिबल करने के लिए क्या करूंगा मैं? देखो 2 और यानी कितना होता है? देखो 2 4 और 2 6 और 7 कितना हो गया? 13 और 6 कितना हो गया? 19, यानी 19 तो है। अब मुझे कितना और जोड़ू इसमें कि ये 3 से डिवाइड हो जाए। अगर मैं इसमें 2 और ऐड कर दूं, समझ रहे हो? यदि इसमें 2 ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा? ये 21 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बताओ। अगर 21 यहाँ पर हो गया तो इसका मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर इस फिल इन द ब्लैंक यानी स्पेस में अगर मैं 2 कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम है? नहीं है ना। तो इसका मतलब इसे मैं फिर 3 से डिवाइड कर सकता हूँ। क्लियर है? तो इसका बी पार्ट देखो क्या है। तो इसका बी पार्ट है आपके पास, ये ए पार्ट था, यानी 5th का ए पार्ट था। बी पार्ट देखो, बी पार्ट है मेरे पास, ठीक है। तो यानी मेरे पास है ये, ठीक है ना। तो देखो 4 + 7 + 6 + 5 + 0, यानी यहाँ पर क्या आएगा ये बताना है मुझे। लास्ट में 2 है, सॉरी ये 2 है, और यहाँ क्या आएगा बीच में ये बताना। देखो 4 और 7 कितना? 11 और 6 17 और 5 22। एक सेकेंड, 4 7 6 5 और 2, यानी देखो दोबारा देखो 11 11 और ये 17 और 5 कितना हो गया? 17 और 5 22 और 2 कितने हो गए? यानी 24। यानी डिवाइड तो हो रहा है, इसका मतलब अगर इसकी जगह में 0 पुट कर दो तो कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं, क्योंकि इनको सम करते हैं सब कितना आता है मेरे पास तब भी, यानी 24 ही तो आएगा ना। समझ रहे हो? तो यानी डिविजिबल तो 3 से वो होगा ही नहीं होगा। क्लियर है? तो यानी ये जो ए और बी पार्ट थे यानी इसके ये भी हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6th देखिए। 6th में क्या है कि आपके पास ये कह रहा है राइट ए डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो दैट द नंबर फॉर्म इज डिविजिबल बाई 11, यानी ये 11 से फॉर्म होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है ना। सो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 9 to 6 का फर्स्ट पार्ट देखो ये, ठीक है ना। यानी 9 to स्पेस 3 8 9, मैंने आपको पहले बताया था। देखो ये वो फर्स्ट और थर्ड और 5th, यानी 2 + 3 + 9 ऐड करने पर क्या आना चाहिए? देखो यानी ऐड करने पर आना चाहिए इन्हें हमारे पास 14 आ गया। अच्छा ठीक है, अब इनको देखो, यानी ये प्लस 9, ठीक है ना। यानी कितना होना चाहिए ये? यानी ये होना चाहिए हमारे पास, यानी 9
प्लस मैं क्या ऐड कर लूँ यहाँ पर, प्लस में 8, ठीक है, और क्या आना चाहिए, ये कितना आ गया मेरे पास, ये बताओ कितना आ गया, 9 + 8 कितना होता है, 17 होता है ना। अच्छा, अब इनको माइनस करने पर क्या आना चाहिए, या तो 11 आए या 0 आए, समझ रहे हो। यदि मैं इसको 0 कर लेता हूँ, यानी इसको मैं क्या कर लेता हूँ, 0 तो होगा नहीं, पॉसिबल नहीं है, 1 को 0 कर सकते हैं हम, 2 को तो कर नहीं सकते, ठीक है ना। तो यानी फिल इन द ब्लैंक की जगह यदि मैं इसको 1 को मैं 8 कर लेता हूँ, या यदि इसको मैं 8 कर लेता हूँ, समझ रहे हो, यानी 8 करूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा मेरे पास 25 में से जब 14 माइनस करूंगा तो क्या आएगा, 11। मैंने बताया था 0 और 11 आ जाता है, इसका मतलब वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका 8 आ जाएगा फिल इन द ब्लैंक की जगह। क्लियर है ना, तो ये चीज याद रखना। अब इसका बी पार्ट और देखिए, ठीक है। सो जो बी पार्ट है वो देखो, यानी बी पार्ट है मेरे पास 8 स्पेस 9 4 8 4, ठीक है। तो मैंने बोला फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है, और सेकंड और ये, समझ रहे हो। यानी ये मेरे पास आ गया नंबर, सॉरी ये नहीं है, यहाँ आएगा, यानी यहाँ, यानी आ गया 8 + 9 + 8, यानी 8 रेट 16 और 9 कितना हो गया, यानी 25। क्लियर है। अब इसको देखो क्या आता है, 4 + 4 8, और यहाँ पर क्या जाना चाहिए, यानी इसकी फिल इन द ब्लैंक की जगह मैं क्या रखूं, अगर इस फिल इन द ब्लैंक की जगह मैं यहाँ पर रख देता हूँ 6, ठीक है। यदि यहाँ 6 रख देता हूं, अगर यहाँ पर मैं 6 रख देता हूं, समझ रहे हो, तो यानी क्या हो जाएगा, देखो, यानी ये हो जाएगा मेरे पास 4 + 4 8 और 6 कितना हो गया 14। यदि ये 25 में से मैं 14 माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा 11, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। क्लियर है। सो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यदि आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।